आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। यानी कि जब अपनी लहसुन की फसल 130 दिन से 140 दिन की अवस्था में चलती है, इस अवस्था में सिंचाई का लहसुन की फसल में कितना महत्व होता है। यानी कि जब अपनी लहसुन की फसल लास्ट स्टेज पर चलती है, उस टाइम लहसुन की फसल के लिए सिंचाई कितना महत्व करती है और हमें सिंचाई को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए जो आपकी फसल में आपको किसी भी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिले। अगर आप सिंचाई करते हैं इस टाइम, तो आपको सिंचाई के साथ और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सब की आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। लहसुन की फसल के बारे में काफ़ी अच्छी वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए किसान साथियों, बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जब अपनी लहसुन की फसल 140 दिन की हो जाती है, तो इस स्थिति में लहसुन की फसल में क्या होता है, जो अपना कंद होता है ना, उसकी बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से उसमें चलती है। कंद का अच्छे से निचोड़ होने लग जाता है। तो इस टाइम आपको लहसुन की फसल में पर्याप्त मात्रा बनाए रखनी है नमी के हिसाब से। यानी कि जब आप लहसुन की फसल की सिंचाई करते हैं, तो आपको भारी सिंचाई नहीं करनी है, आपको हल्की सिंचाई करनी है। यानी कि आपको नियमित रूप से नमी बनाए रखनी है। अगर आप लहसुन की फसल में नियमित रूप से नमी बनाए रखोगे, तो उससे क्या होगा, जो अपनी लहसुन की फसल में बनने वाला कंद है ना, उसको फूलने में आसानी होगी और कंद में पड़ने वाली कलियां हैं जो वो अच्छे से विकसित हो जाएंगी, जिससे अपने लहसुन की फसल है जो उसमें पड़ने वाला कंद है ना, उसका आकार अच्छे से शेप ले लेगा। इसलिए आपको लहसुन की फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखनी है। अगर आपने अपनी लहसुन की फसल में एक भी शुष्कपन दिखा दिया, यानी कि आपने पानी की सिंचाई थोड़ी लेट कर दी, पानी के लिए आपने कड़कपन दिखा दिया लहसुन की फसल के लिए, जिससे क्या होगा, लहसुन की पत्तियां झुलसी झुलसी सी हो जाएंगी, जिसका पूरा इफेक्ट क्या होगा, वो अपने कंद पर जा पड़ेगा, जिससे अपने कंद का विकास है जो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको लिमिट मात्रा में ही लहसुन की फसल में सिंचाई करनी चाहिए, जिससे आपको बेटर उत्पादन देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तो हो गई अपनी लहसुन की फसल में 140 दिन की स्थिति में सिंचाई के बारे में बात। अब हम बात करते हैं लहसुन की फसल में 140 दिन की स्थिति में हम इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका कंद का साइज़ आपको अच्छा देखने को मिले, कंद वज़नदार और आपको चमकदार देखने को मिले। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, इस टाइम की स्थिति में आपने अपनी लहसुन की फसल में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं। जो अपने लहसुन की फसल की सबसे बीच वाली पत्ती होती है, यानी कि जो अब इस टाइम निकल रही है, उस पत्ती का साइज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा छोटा देखने को मिलेगा, यानी कि चौड़ाई में बहुत ही पतला देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये इसलिए आपको दिखने को मिलेगा क्योंकि इस टाइम जो अपनी पौधे की ग्रोथ है, वो अपनी ग्रोथ रुक जाती है। यानी कि जितना अपने पौधे को लंबा जाना था वो लंबा चला गया है, पत्तियों का लंबा जाना था वो लंबी चली गई हैं, तने को जितना मोटा जाना था वो तना इतना मोटा हो गया है। क्योंकि दोस्तों, इस टाइम अब क्या होगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। यानी कि जो पौधे में पोषक तत्व हैं वो अब तने के माध्यम से कंद की ओर परिवर्तन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, अपना कंद है जो अच्छा साइज़ ले पाएगा, कंद का जो आकार है वो अच्छे शेप में आपको दिखेगा। इसलिए अपने पौधे की ग्रोथ तो रुक जाएगी और अब कंद की ग्रोथ होने लग जाएगी। अब इस स्थिति में हम कंद की अच्छी ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से उसमें स्प्रे कर सकते हैं, कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अपना कंद है जो उसका साइज़ आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिले, कंद चमकदार और चमकीला, वज़नदार, और उसमें पड़ने वाली कलियां हैं जो वो अच्छे से विकसित हो जाएं। तो उसके लिए हम कौन सा स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, अपनी फसल में आप जाकर देखना, आपको एक सबसे अच्छी पहचान बताता हूं कि आपको कैसे पहचान कर सकते हैं अपना कंद जो अच्छे से विकसित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो आप अपनी फसल में जाके देखना, लहसुन के पौधे में जो सबसे नीचे वाली 2 पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को जाकर देखना, वो ढीली पड़ जाएंगी। यानी कि जो अपना लहसुन का तना होएगा, उस तने से दूर होने लग जाएंगी, उससे गिरने लग जाएंगी वे। तो ये अगर अपने लहसुन की फसल में ये प्रक्रिया चल रही है, तो आप समझ जाना जो अपने लहसुन का कंद है वो अब अच्छे से विकसित होने लग गया है, वो अपना साइज है जो अच्छे से लेने लग गया है। यही सबसे अच्छी पहचान होती है लहसुन के कंद के बारे में जानने की। अगर दोस्तों अपने लहसुन की फसल में ये वाली प्रक्रिया चल रही है, या फिर अपनी लहसुन की फसल है जो 130 दिन से 140 दिन की अवस्था में चल रही है, तो इस स्थिति में आपको 2 विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे अपनी जो पहली विशेष बात है वो आती है सिंचाई के बारे में। यानी कि अपने खेत में 130 दिन से 140 दिन की अवस्था में पर्याप्त मात्रा में, यानी इस स्थिति में नमी है,
तो आपको खेत की सिंचाई नहीं करनी है। अगर उसमें हल्का सा भी शुष्कपन है, अपने खेत में हल्का सा भी कड़कपन है, तो आपको हल्की सी सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो लहसुन की फसल है उसमें पोटास का स्प्रे करना है। अब पोटास का स्प्रे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं लहसुन की फसल में। इस टाइम आप लहसुन की फसल में पोटास का स्प्रे करोगे तो जिससे अपने पड़ने वाला जो कंद है उसकी चमक अच्छी देखने को मिलेगी और जो उसका आकार है वो बहुत अच्छी शेप में आपको देखने को मिलेगा और जो कंद का वज़न है वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर इस टाइम आप लहसुन की फसल में पोटास का स्प्रे करोगे तो आपको जो उत्पादन है वो कहीं 2 गुना से 3 गुना आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस टाइम लहसुन की फसल के लिए पोटास है जो बहुत अच्छा कार्य करता है और पोटास की लहसुन की फसल के लिए बहुत ज़्यादा सिफारिश की जाती है। लेकिन आपको पोटास का इस्तेमाल ओनली स्प्रे के ही रूप में करना है, यानी कि आपको पोटास को हाथ से बिजाई नहीं करनी है, उसको खाद के रूप में फेंकना नहीं है, ओनली आपको पोटास का स्प्रे करना है। अब बात करें आपको कौन सी पोटास लेनी है, मार्केट में आपको बहुत सी चिलेटेड पोटास देखने को मिल जाएंगी। आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 700 ग्राम पोटास लेना है, 150 से 200 लीटर पानी लेना है जिसका आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको NPK 0050 लेना है, उसमें आपको 50% पोटास देखने को मिलेगी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी लहसुन की फसल में इस टाइम पोटास का स्प्रे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। जो अपने लहसुन का कंद है उसका अच्छे से निचोड़ हो जाएगा, कंद पे अच्छी शाइनिंग आ जाएगी, अच्छी चमक आ जाएगी और जो अपना कंद है वो आपको वज़नदार भी देखने को मिलेगा। तो इस टाइम जो आप पोटास का इस्तेमाल करोगे तो आपको कई फ़ायदे होने वाले हैं अपनी लहसुन की फसल में। अगर दोस्तों हम पोटास की बात करें तो पोटास को आप किसी भी कंद वाली फसल में यूज कर सकते हैं। पोटास के 2 मुख्य काम होते हैं, एक तो जो अपनी कंद वाली फसल होती है उनके जो आकार होता है उनको अच्छे शेप में बना देता है और दूसरा जो अपनी कंद वाली फसल होती है उनमें अच्छी शाइनिंग ला देता है, यानी कि उसमें अच्छी चमक ला देता है और तीसरा जो काम होता है उसका वज़न को अच्छे से बढ़ा देता है। तो आप कंद वाली फसल में पोटास का स्प्रे अवश्य कर सकते हैं, वो आपको लास्ट स्टेज में करना चाहिए। जैसे कि अपनी जो प्याज हो गई उसमें आप पोटास का स्प्रे कर सकते हैं, अपने लहसुन हो गया इसमें तो आप पोटास का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जैसे अपनी अदरक हो गई या फिर आलू हो गए, इन सभी कंद वाली फसलों में आप पोटास का स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम लहसुन की इस स्टेज के लिए, तो इस स्टेज के लिए आप NPK 05234 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों NPK 05234 में 2 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो लहसुन के कंद को बढ़ाने के लिए यानी कंद को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायकफुल होते हैं। NPK 05234 में आपको 52% तो फॉस्फोरस और 34% आपको पोटास देखने को मिलेगी। ये दोनों तत्वों को संगम मिलाकर, यानी कि जब आप इसका स्प्रे करोगे तो ये 2 तत्वों में टूट जाएगा, एक तो फास्फोरस और एक पोटास में। ये दोनों लहसुन की फसल में कंद को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायकफुल होते हैं। आप NPK 05234 का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपका कंद है जो बिल्कुल ही आपका कंद अच्छा नहीं बन रहा है तो आप NPK 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।